हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? मात्र ये 75 टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं, मैं 100% ये कह सकता हूं कि आपका 95% आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस बस एक बात और आप ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल जो हम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी तैयार करना है। ठीक है ना? आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जितनी भी आपके बुक की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूं। देखिए, जैसे कूलाम का नियम है, इस तरीके से सब कुछ हम जानेंगे। सबसे ज्यादा बेनिफिट जानते हैं क्या है? आपको स्वयं पता चल जाएगा कि किस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। ये भी हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना? देखिए, डिटेल में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, सब आपको पता चलेगा। केवल मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब केवल आपको देखना ही नहीं है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और एक एक करके नोट डाउन करते हुए क्वेश्चन को चलना है। तो महत्वपूर्ण जितने भी परिभाषाएं हैं उसको हम देख लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो नियम है, जैसे किरचॉफ का नियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, तो उन सभी को भी हम जानेंगे कि वो नियम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पता है डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानेंगे। और जितने भी आज की इस वीडियो में जितने भी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम बता देंगे। आपका यही कर्तव्य है और आपका यही काम भी है कि आप सबसे पहले कॉपी पेन में एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा। अब किस किस वर्ष में पूछे गए हैं ये भी आपको साइड में लिखते हुए चलना है। और अंत में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी करेंगे, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे तरीके से होगी। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कूलाम का नियम। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आज तक ये क्वेश्चन कूलाम का जो नियम है नहीं पूछा गया है। तो आप इसको अगर इंपॉर्टेंट मानते हैं तो तैयार कीजिए। मुझे लगता है कि ये कूलाम का नियम है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर अभी तो समय है, आप चाहे तो इसको तैयार कर लीजिएगा, नहीं भी तैयार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा जी। समझ रहे हैं ना? ठीक है। दूसरा हमारा आता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पर याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से एक आता है तीसरा हमारा कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी डेरिवेशन ही है। देखिए 2015, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? ये 5 नंबर वाले सभी डेरिवेशन है। उसके बाद कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण वाला डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 2014 में, 15 में, 17, 22, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक एक को नोट डाउन करना है ना। स्क्रीनशॉट करने का हम टाइम भी आपको देंगे, बट स्क्रीनशॉट से अच्छा ये है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके तुरंत आप लिखते हुए चलिए, अपना स्पीड में बढ़ाइए, राइटिंग भी अपना बनाते हुए लिखते हुए चलिए। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे आपको करना है। गॉस का प्रमेय, अब ये तो कहना नहीं है कि गॉस का प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, मतलब रेगुलर लगातार ये क्वेश्चन हर वर्ष में पूछा जाता है। इसको तो 100% आप फिक्स ही मान लीजिए। ठीक है ना? उसके बाद अगला हमारा छठा आता है कि एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है, उसमें से पहला ये अनुप्रयोग है। देखिए, ये भी 2015, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख रहे हैं ये सभी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
अभी तक हमने 6 जाना है और भी हम जानेंगे। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। ले लीजिए, चलिए जी ले लिए होंगे ना, ठीक है, वीडियो अच्छा बन रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 7वां हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है जो कि इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसको भी देख लीजिए 2015 में 16, 17, 18, 19, 20, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है भैया। 5 अंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूंगा बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सब कुछ हमने ये सभी जितने टॉपिक ये सब बता रहे हैं पहले ही हमने कवर करा दिया है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको मिलेंगे यहां से, तो एक एक करके आप पढ़ते हुए भी बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत धारिता, विद्युत धारिता इंपॉर्टेंट है, परिभाषा, मात्रक, राशि और विमीय सूत्र, इसका यही सब मेन है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारिता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि विद्युत धारिता का मात्रक है, 1 नंबर का क्वेश्चन, और वहां पे आपको मात्रक अगर न पता हो तो कैसे लिखेंगे, तो मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, तो आप तैयार कर लेंगे विद्युत धारिता को। 15, 17, 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़े, अगला कह रहा है कि संधारित्र। अब संधारित्र वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, या तो संधारित्र कह दे, संधारित्र किसे कहते हैं, या आपसे कह सकता है संधारित्र का सिद्धांत, दोनों बात एक ही है। ये भी आपसे रेगुलर देख रहे हैं कि कितने वर्षों में पूछा गया है, सब दिखाई दे रहा है ना, बोलने की तो जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और विद्युत विभव न पूछता है तो कभी विभवांतर आपसे पूछ लेता है, तो दोनों आप तैयार कर लेंगे, दोनों मिक्स करके हमें लिख दिया जाए। 15 में, 17 में, 20 में, 22, 23 में और 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखेंगे एक और बात मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो विद्युत विभव और विभवांतर, मान लेते हैं विद्युत विभव 15, 17 में पूछ लिया गया है, विभवांतर 20, 23, 24 में पूछा गया है, तो इस तरीके से मिक्स करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बात समझ रहे हैं ना, तो इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ ना ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहली बात, अब अदर कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिए और एक एक को मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको एक अच्छा नंबर लाना और आपको दिलवाना। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ये सब इतना लिखते हुए पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप भी अपने लिए ही मेहनत कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है 11 कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। देखिए एक होता है अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक होता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स का ये टॉपिक है, ठीक है ना। डेरिवेशन है, ये भी हमने करा दिया है, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए ऐसे ही एक एक करके आप जानते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, कोशिश ये करना है आपको लिखते हुए चलना, स्क्रीनशॉट के फेर में नहीं रहना है आपको। अगला कह रहा है विद्युत विभव प्रवणता, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, क्या संबंध होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। देख रहे हैं 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है, रेगुलर टॉपिक है, याद कर लेंगे, 5 मार्क्स का ये टॉपिक है, ठीक है ना। ये लगभग जो डेरिवेशन है सभी 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, कोई कोई है जो 3 नंबर में पूछ लेंगे और कोई जो परिभाषा है वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला आता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक। ये मैं 100% आपसे कह दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, तैयार कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है जी। अगला कह रहा है कि संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एक बात, स्थितिज ऊर्जा कहे या संचित ऊर्जा कहे, संचित ऊर्जा दोनों बात एक ही है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखा है 14, 15, 17, 18, 20, 22
और 24 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। संचित ऊर्जा क्या है या स्थितिज ऊर्जा, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा ज्यादातर परिभाषा कुछ नहीं पूछता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्या रहता है कि विद्युत धारा का मात्रक है, और इस तरीके से क्वेश्चन 2015 में, 18 में, 20 में, 23 में पूछे गए हैं। विद्युत धारा का विमीय सूत्र है और 4 ऑप्शन देंगे, आपको टिक करना होगा। तो आप विद्युत धारा के बारे में सब कुछ जानते होंगे, तभी तो आप करेंगे ना, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। सेलों का विद्युत वाहक बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे दिखाई दे भी रहा होगा। ठीक है, ये 2 या 3 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है, सेलों का विद्युत वाहक बल, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक कितना हो गया, 16 हमने क्वेश्चन को देख लिया। आते हैं 17। कह रहा है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष में पूछ लिया जाता है। और उसके बाद एक और चीज मैं कहूंगा, ये जो अनुगमन वेग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अनुगमन वेग, इसका आपको परिभाषा याद कर लेना है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ये भी मैं कह सकता हूं कि लगभग इतने ही वर्षों में ये भी पूछा गया है। तो विद्युत धारा अनुगमन वेग का परिभाषा सब कुछ आपको पता रहेगा, उसके बाद संबंध भी आप निकाल पाएंगे। हमने इसको पर्सनली करा दिया है। ठीक है, अंत में हम बता देंगे कि मान लीजिए यदि कोई टॉपिक है जो आपको नहीं पता, मान लीजिए किरचॉफ का नियम ही पढ़ना है, तो आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। YouTube पे लिखेंगे किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। ये सभी टॉपिक आपको इस तरीके से सर्च करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए हैं? आगे बढ़ते हैं जी। ओम के नियम का सत्यापन, ओम का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, ओम के नियम का सत्यापन इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके फॉर्मूले को प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th में ओम का नियम इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 14, 15 देख रहे हैं, रेगुलर ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, ये हमने साइड में लिख दिया है, आप इसको पढ़ते रहिएगा। किरचॉफ का नियम बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 के रेगुलर पूछा गया है। ठीक है, कहना तो कुछ है नहीं। धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है, परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब परिभाषा टाइप में ये पूछा जाता है। देख रहे हैं 15, 18, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, अप्रतिरोधकता। देखिए ये कभी विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लेगा, कभी विशिष्ट चालकता कह देगा, कभी विशिष्ट प्रतिरोधकता कहता है। तो इस तरीके से लगभग ये 15 में, 17 में, 18, 19, 20, 22, 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए होंगे जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 21 तक हमने देख लिया जी। चलिए 22 हमारा क्वेश्चन आता है व्हीटस्टोन सेतु। आपको पता है व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका परिपथीय गणना, मतलब परिपथ बनाकर इसके फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना होता है। तो सब कुछ आप कर लेंगे। 5 नंबर टॉपिक है, रेगुलर पूछा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। आप बेसिक बात है कि ये व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ का नियम, ठीक है, ऐसे टॉपिक तो आपको यूं ही याद होना चाहिए यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो, क्योंकि ये सभी तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो तैयार करना ही है। जैसे कि एम्पियर का परिपथीय नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, रेगुलर पूछा गया है। फिर से आता है 24 क्वेश्चन बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी आप देख सकते हैं, रेगुलर, कहना ही नहीं है, इसको तो तैयार करना ही है। अगला आता है 25 हमारा क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे क्वेश्चन कहता है 14 में, 15, 19, 20, 22, 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी हमने करा दिया है।
अगला है लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 15, 18, 19, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए। लेते हुए चलिए जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हमें 75 क्वेश्चन को जानना है। अगला कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक है, जिसे हम लॉरेंज बल के नाम से भी पूछ लिया जाता है। हालांकि ये टॉपिक हमने बहुत ही अभी कुछ दिन पहले ही हमने करा दिया है, नहीं देखा है देख लीजिएगा जी। ठीक है ना, आप देख सकते हैं किसी वर्ष में पूछे गए हैं। नोट डाउन जरूर, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, अभी आपके पास काम आए या ना आए, जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उस समय पे आपको पता चलेगा कि देख कर ये कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले आपको तैयार है या नहीं ये आप जांच कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी सब कुछ लिख दिया हूँ जिससे आपको बुक में या विद्या जो भी कुछ है उसमें आपको ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप इससे अपनी जो भी परेशानियां हो आप इससे ढूंढकर अपनी सभी परेशानियों को सॉल्व कर पाए। समझ रहे हैं ना, आगे बढ़े। देखिए एक ये आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, ये देखिए धारावाही लूप कह दिया ना, धारावाही लूप पर बल लागू, ये भी इंपॉर्टेंट है, करा दिया है हमने। देख रहे हैं 14 से लेकर फिर से 24 तक ये पूछा गया है, सब ये डेरिवेशन है 5 नंबर वाले। अगला कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। यदि दो समांतर धारावाही चालक हो तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा उसको हमें गणना करना है। 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 सभी में पूछे गए हैं। अगला कहता है कि चल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या होता है, कार्यविधि क्या होता है, चल कुंडली धारा मापी क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। 15, 18 देख रहे हैं सभी वर्षों में पूछे गए हैं। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स जी, ठीक है ना। अगला आता है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। देखिए यहाँ पे हमने मिक्स करके आपको लिख दिया है, चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है, द्विपात का कोण कह देगा, नमन कोण पूछ लेता है। तो ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं, तीनों को मिलाकर हमने लिख दिया है कि 15, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2 नंबर वाले परिभाषाएं हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। याद रखेंगे एक और बात, कभी कभी चुंबकीय याम्योत्तर, द्विपात का कोण और नमन कोण न कहकर आपको कह देगा कि भू चुंबकत्व, ठीक है ना, भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयवों का क्या कीजिए, अवयवों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, या भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयवों को लिखिए। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको तैयार रखना है इसको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है 32, ठीक है। 32 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकशीलता, ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, तैयार कर लेना है। मिक्स करके हमने यहाँ पे लिख दिया है किस किस वर्षों में ये सभी पूछे गए हैं। अगला यहाँ पे आता है हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डबल हो गया, 13 होना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहे हैं धारा मापी को अमीटर में किसे, मतलब कैसे परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए कैसे, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। कि मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि धारा मापी को अमीटर में हम कैसे बदल सकते हैं, इसको आपको बताना है। देख रहे हैं 14, 18, 22, 23, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, ठीक है। अगला आते हैं, अगला कह रहा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है। देख रहे हैं ना, आपको पता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 सेट बनते हैं और सभी सेटों का प्रश्न अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर मान लेते हैं 22 में हमने लिख दिया तो 22 में आपके 7 से 8 सेट बने होंगे, तो 7 से 8 सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है ना। लगभग मान लेते हैं 7 से 8 सेट बने, तो 7 से 8 सेट में मान लेते हैं 5 से 6 सेट में ये आपका क्वेश्चन होगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए।
अगला कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए ये जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। एक बात मैं कह दूं कि ये पूछता है 5 नंबर में, पर ऐसे नहीं कहेगा, कह देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और उसके नीचे एक और आपको न्यूमेरिकल दे देगा, तब जाकर आपको 5 नंबर देगा। और इस तरीके से 15, 18, 20, 22, 23 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों क्वेश्चन के साथ आपको क्या दे देगा, आपको एक न्यूमेरिकल इसमें ऐड करके दे देता है, ठीक है ना। क्या दे देगा, ये न्यूमेरिकल ऐड करके इसमें देता है, तब जाकर 5 नंबर आपको देगा। न्यूमेरिकल पर हमने वीडियो बना दिया है, नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखने के लिए क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स न्यूमेरिकल का भी लिंक है, सभी सब्जेक्ट का हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर पढ़ने का मन हो तो बहुत तरीका है आपको ढूंढने का, आप चाहेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी ढूंढ सकते हैं, बहुत तरीके हैं, ठीक है। अगला आता है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर, ठीक है ना। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर होता है, ये आपको पता कर लेना है। आप देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैं बढ़ गया हूं यहाँ पे, बट इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और उसके लिए ये स्टडी कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है। क्या है, हमने कह दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है और एक है टेलीग्राम। इन दोनों लिंक को आप इन दोनों में फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा इन दोनों में, फ्री है टोटली। आप व्हाट्सएप में और इसमें ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, आपको बेनिफिट ये है कि इसका जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहेंगे। बट ये है कि आप ये वीडियो 2 महीने 3 महीने बाद देख रहे हैं, तो आप फिर भी ज्वाइन रहे होंगे, तो आपके एग्जाम टाइम में जब भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है, बाद में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जो भी स्टडी मटेरियल होंगे, मतलब पीडीएफ नोट्स होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, सूचनाएं होंगी कुछ आवश्यक, वो आपको वहीं पे बताए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एक इंस्टाग्राम का भी लिंक दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको मान लेते हैं कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। वहां पे हम आपको वहां से प्रोवाइड भी कराएंगे, या जैसे होगा मैं सॉल्यूशन उसका बताऊंगा, समझ रहे हैं ना। वहां पे आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट जो कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। बात समझ गए हैं। तो इंस्टाग्राम का भी लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 36, मतलब 36 हमारा आता है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्योन प्रेरण अन्योन प्रेरण गुणांक। कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में स्वप्रेरण ना कहकर स्वप्रेरण गुणांक कह देता है। स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। अब रेगुलर ये हर वर्षों में ही पूछा जाता है, 15 से लेकर 24 तक लगातार ये पूछा गया है। जैसे इसमें 15 से लेकर 24 तक लगातार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी परेशान नहीं होना है। स्वप्रेरण कहें या स्वप्रेरण गुणांक, लगभग ये टॉपिक दोनों इक्वल ही होते हैं। आप एक बार हमसे वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया है 2024 के लिए। अभी सिलेबस हम यहाँ पे अभी तक पहुंचे नहीं है, जब पहुंच जाएंगे तो ये भी हम आपको कराते हुए चलेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, हम उस तरीके से अकॉर्डिंग अपने अनुसार चला रहे हैं जी। अगला आता है हमारा 38 हमारा आता है ट्रांसफार्मर। इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत है, रचना है, कार्यविधि है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, रेगुलर पूछा गया है। अगला कहता है धारावाही लंबी परिनालिका को के स्वप्रेरणकत्व का सूत्र, ठीक है ना। मतलब ये क्या कह रहे हैं, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरणकत्व का सूत्र, ठीक है। मतलब ये एक डेरिवेशन है, ठीक है ना, ये एक डेरिवेशन है 5 मार्क्स का, तो इसको आप बिल्कुल भी तैयार कर लेंगे। इसको हम अभी कराए नहीं, जल्दी हम आपको करा देंगे। हो सकता है ये वीडियो आप 1 महीने बाद या 15 दिन बाद भी देख रहे होंगे, तब तक हम ये सभी टॉपिक करा दिए होंगे। यदि आपको पढ़ना होगा ना,
तो आप केवल इतना लिखिएगा, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण तत्व का सूत्र ब्रदर सर। अंत में ब्रदर सर जरूर लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे, सब वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको निश्चिंत होकर पढ़ना है। अगला कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे 100% इंपॉर्टेंट है भैया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिए इसका परिभाषा, इसका गुण मतलब विशेषता दोनों तैयार करना है। 14 से लेकर 24 तक रेगुलर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण तत्वों का व्यंजक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे स्वप्रेरण तत्व, यहाँ पे स्वप्रेरण तत्वों का व्यंजक कह रहा था या सूत्र कह सकता है। यहाँ पे दो समतल कुंडलियों के बीच यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण का व्यंजक कह रहा है। आप देख सकते 15 से 24 तक। अगला कहते हैं विस्थापन धारा, ठीक है, देख रहे होंगे। फिर से आता है लेंस का नियम, साइड में लिख दिया हमने। अगला आता है कि जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, VVI 5 मार्क्स का, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 15 से लेकर 24 तक रेगुलर पूछा गया है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अगला आते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न अवयवों को आपको एक्सप्लेन करना होता है, ये भी हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। थोड़ा सा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का है, रेगुलर पूछा गया है, इसको हमने करा दिया है। पढ़ना चाहते हैं लिखिएगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेते हुए चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो तो मैं सब साइड रख रहा हूँ, वीडियो को रोककर आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। लेने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, चुंबक कुंडली का कार्य सिद्धांत आपको समझाना है। 14 से लेकर 24 तक पूछा गया है। 47 हमारा क्वेश्चन आता है प्रकाश का परावर्तन, 48 आता है प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में तो नहीं पूछे गए हैं, बट मेरा एक सजेशन है आपको, फ्री में सजेशन है कि आप इन दोनों टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। आप कहेंगे क्यों सर, क्यों तैयार करें? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिक आधार है बहुत आगे के जो टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए मैं कहूंगा इन दोनों को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों, आगे आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है ना। देखिए किसमें आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और इनके साथ साथ प्लस इनका नियम भी होता है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम होता है, ये भी आप तैयार कर लेंगे। अगला ये देखिए, ये आपका आता है प्रतिवर्ती धारा से। प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। 15 से लेकर ये भी 24 तक रेगुलर पूछा गया है, 5 मार्क्स का ये टॉपिक है जी, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं रेगुलर पूछा गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, बढ़ते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगला आता है हमारा अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस, ठीक है। अगला आता है प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक का सूत्र, रेगुलर आपको दिखाई दे ही रहा है। देखिए अगला आता है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी आपको तैयार कर लेना है, सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगला कह रहा है कि पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया है। अगला आता है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी दो आपको याद रखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी और होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये रेगुलर आपसे पूछे गए हैं, देख रहे हैं ना, रेगुलर कहना ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसको आप तैयार करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और दो यहाँ पे दूरदर्शी आपको तैयार कर लेना है, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तीय दूरदर्शी, ये भी रेगुलर आपसे पूछे गए हैं जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 से लेकर 24 तक रेगुलर ये भी है। अगला आता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या। देखिए इस टॉपिक में आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, आपको इस टॉपिक में आवश्यकता पड़ेगी प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम की। जब ये दोनों चीज आप समझे होंगे तभी जाकर ये आप टॉपिक,
ये जो टॉपिक है समझ पाएंगे। और ये मैं कह सकता हूँ 100% ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। या तो परावर्तन पूछ लेगा या आपको अपवर्तन का नियम पूछेगा, दोनों सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछता है। बस यहाँ पे देखिए इसमें भी कहेगा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। इसमें कह दिया परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो जब तक वो दो टॉपिक नहीं जानेंगे ये भी आप नहीं समझ पाएंगे। और रेगुलर कभी ये पूछेगा कभी ये पूछता है। मान लेते हैं 8 सेट बन रहा है तो 8 में से 4 सेट में ये पूछेगा, 4 सेट में ये पूछेगा। अब आपको कौन सा सेट मिलेगा ये तो आपको पता नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा दोनों तैयार कीजिए। बात समझ ही रहे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहेंगे आप नहीं दिए हमने स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आता है 62 हमारा व्यापीकरण। देखिए परिभाषा और शर्तें आप तैयार कर लेंगे। 15 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन पूछा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। कला संबंध स्रोत दिखाई दे रहा है। प्रकाश का विवर्तन देखिए इंपॉर्टेंट है, 16 से लेकर 24 तक। अगला आता है कार्यफलन देहली आकृति, दो अलग अलग टॉपिक है, मिक्स करके हमने यहाँ पे लिख दिया है किस किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है 66। अगला आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और इसका नियम। ये देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन याद रखेंगे। देखिए इस बात को हल्के में नहीं लेना है आपको। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको तैयार कर लेना है इसको। और इसका नियम भी होता है वो भी आपको तैयार करना है। 16 से दिख रहा है ना 24 तक रेगुलर पूछा गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम जी, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है, ठीक है ना। मेरा काम है बताना, करेंगे तो आप ही ना। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इंपॉर्टेंट है जी, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देख रहे हैं 15 से लेकर रेगुलर ये भी 23 तक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा आप भी सोच रहे होंगे कि सर क्यों इतना तेजी से फास्ट चल रहे हैं या कोई तेजी है क्या, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि आज मतलब ये जो टॉपिक है ये मुझे बताने में, ये सब कुछ लिखने में, ढूंढने में, सब कुछ स्टडी करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी फेक कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरा आज सुबह से ही मैं लगा हुआ हूँ और शाम के हमारे 5 बज गए थे, ठीक है। उसके बाद वो कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा हिंदी का भी टॉपिक था, वो भी हम उसका भी पीडीएफ बनाना था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। 5 बजे के बाद ये हम टॉपिक बना रहे हैं, लगभग ये 6 साढ़े 6 हो ही रहे होंगे, ठीक है ना। तब ये वीडियो आपका शूट होकर कंप्लीट होगा, उसके बाद एडिटिंग करना है, उसके बाद 7 बजे आपको प्रोवाइड भी करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। इसमें समझाने वाला तो कोई है नहीं, आपको तो सब पता ही है, तो आप लिखते हुए भी चल सकते हैं। इसको सब टॉपिक है, केवल आपको याद रखना है ये टॉपिक पूछे जाएंगे और आपको इन सभी को आपको बिल्कुल 100% तैयार करना है। यदि आप 85 से 95 प्लस लाना चाहते हैं मार्क्स तो, ठीक है ना। चलिए मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो समझ के होंगे। अगला है 69 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देख सकते हैं रेगुलर ये पूछा गया है, ठीक है। केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है भैया, केमिस्ट्री में तो पूछा जाता ही है, पर क्लास 12 में नहीं ये पूछा गया, क्लास 11 में पूछा गया है। परंतु ये फिजिक्स में भी टॉपिक ये दिया गया है। एक आपका चैप्टर है नाभिक और परमाणु, तो उसमें ये पूछा जाता है। अगला आता है 70 हमारा कह रहा है कि बोर का परमाणु मॉडल, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें लाइमर श्रेणी, बार्मर श्रेणी सब आता है, ये भी रेगुलर पूछा जाता है। सब 5 नंबर वाले हैं। ये देखिए 3 नंबर वाले भी आ गए हमें, ठीक है। क्या मिल गया हमें ना, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है ऊर्जा बैंड के आधार पर। देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर लिखना है। ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऐसा नहीं कि चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर लिखेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या होता है ये आपको बताना है। पढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिलेगा YouTube पे हमारा। अगला आता है पीएन संधि डायलॉग के लिए अग्र अभिनव और उत्क्रम अभिनव, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा पीएन संधि डायलॉग के लिए अग्र अभिनव ब्रदर सर, केवल इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएंगे हमारे। चलिए
अंतिम हमारा यहाँ पे दो आते हैं, देखिए यहाँ पे 74 प्रश्न हमारा है पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। और पीएन संधि डायोड के लिए सॉरी अर्ध तरंग दृष्टिकारी है, ये है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इंपॉर्टेंट है, रेगुलर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक छोटा सा हमने यहाँ पे शायरी लिखा हुआ था, जो कि आपको मैं सोचा था कि अंत में जब कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा खुशी के साथ आपको ये बात बताया जाएगा। क्या है कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र है वो थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो ये एक छोटा सा शायरी था, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हो, यदि हम ना चाहें तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर पाएंगे। तो यही हमें छोटी सी शायरी से सीखने को मिलता है। मान लेते हैं आप अंत तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आपने देखा, मन नहीं कर रहा होगा आपको भी, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने अनुसार आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जिद है कि हमें भी एक अच्छा नंबर लाना है, तो आप प्रयास करते रहिए, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको निराश नहीं होना है, सफलता आपको समय आने पर आपको मिल जाएगी। एक आपसे 2-3 रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया है, थोड़ा सा आप भी केवल एक काम ये कर दीजिएगा कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपको ही बेनिफिट होगा, जो भी आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए आवश्यक टॉपिक होंगे वो सब हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो चैनल है ना, विश्वास पे टिका हुआ है, और आप हम पे विश्वास कीजिए, हम आप पे विश्वास करेंगे, तभी हम भी आगे बढ़ पाएंगे, आप भी आगे बढ़ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, आप व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में और इंस्टा पे जुड़ जाइएगा और अपनी पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू।